भाई बंगाल में चुनाव खत्म हो गए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने नए मुख्यमंत्री के पद की शपथ ले ली है, लेकिन वहां पर राजनीति अभी जारी है। जहां एक तरफ शुभेंदु अधिकारी धड़ाधड़ फैसले ले रहे हैं, उन्होंने एनिमल स्लॉटर पर प्रतिबंध लगाया और बॉर्डर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को उन्होंने जमीन अलॉट कर दी। यहां तक कि सड़कों पर होने वाली नमाज पर भी प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी में भगदड़ मची हुई है। उनके पार्टी के नेता ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के क्रियाकलापों पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी की मीटिंग में लगभग 45 विधायक गायब रहे और जब इस मीटिंग में ममता बनर्जी ने भाजपा सरकार के अवैध स्लॉटर हाउस को बंद करने के फैसले के खिलाफ विधानसभा के अंदर प्रदर्शन करने के लिए विधायकों को बुलाया, तो उसमें भी विधायक नहीं पहुंचे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया कि आखिर ममता बनर्जी की पार्टी में लगभग 45 विधायक कहां गए। रिपोर्ट्स की माने तो कुछ विधायक जो टीएमसी के आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो पूरी तरह से इस समय अंडरग्राउंड हो गए हैं या तो फरार चल रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बिष्णुपुर से टीएमसी का विधायक दिलीप मंडल अपने घर की चार दीवारी फांद कर फरार हो गया। वैसे ही टीएमसी के एक विधायक है मुतबिर रहमान, जो जिनके कहा जाता है कि जिनके नेतृत्व में कई विधायक दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं और वो वहां पर कांग्रेस नेतृत्व से मिलना चाहते हैं, क्योंकि टीएमसी का स्कोप बंगाल में खत्म हो चुका है और अगर उनको नया भविष्य तलाशना है तो वो कांग्रेस में ही है। जैसा कि कांग्रेस खुद ही पिछले कुछ दिनों से ये मौका ढूंढ रही थी कि ममता बनर्जी के हारने के बाद कैसे वो बंगाल में अपने संगठन को मजबूत करें और खुद को अल्टरनेटिव के रूप में प्रस्तुत कर सके, तो कांग्रेस के विधायक वहां पर डेरा डाले हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बंगाल के कुछ विधायक हैं जो कि आईएसएफ के साथ जा सकते हैं, वो उनसे संपर्क में लगे हुए हैं और वो नहीं चाहते हैं कि जो टीएमसी के दौर में जो राजनीतिक दुश्मनी का माहौल पैदा किया था उसकी चपेट में वो आए और उनके ऊपर किसी तरह की कार्रवाई हो। इसलिए वो कोई ऐसी पार्टी ढूंढ रहे हैं जिसमें वो 5 साल बिता सकें, जिनके साथ वो 5 साल बिता सकें, क्योंकि भाजपा में तो नो एंट्री का बोर्ड लग गया है नए एडमिशंस पर। दूसरी तरफ ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं जब उनके सांसदों में भी टूट की संभावनाएं नजर आ रही हैं, क्योंकि उन्होंने अपने चीफ व्हिप काकोली दास्तीदार को हटा दिया जो उनकी बचपन की फ्रेंड थी, जिसके बाद उनको केंद्र सरकार ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी और चर्चा है कि उनकी कई महिला सांसद इस बात से नाराज हैं कि पर फिर से उन्होंने कल्याण बनर्जी को चीफ व्हिप बना दिया और कल्याण बनर्जी जिस तरह से महिलाओं के साथ अभद्रता करते हैं उसके बाद तो उनका उस पार्टी में रहना मुश्किल हो जाता है। तो आंदोलन के बाद जन्मी ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी का यह हाल हो जाएगा किसी ने नहीं सोचा था, क्योंकि ममता बनर्जी ने किसी एक विचारधारा पर चलने के बजाय उन्होंने लेफ्ट की विचारधारा को ही पूरी तरह से खुद में समाहित कर लिया और वोट बैंक की लालच में उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति अपनाई और उन्होंने जिस प्रकार से गुंडागर्दी और हिंदुओं को डराने वाली राजनीति शुरू कर दी, उनकी पार्टी में कोई विचारधारा वाला नेता नहीं रहा। जो भी नेता आए उन्होंने सिर्फ तुष्टीकरण और दबाव वाली राजनीति की और जब आज ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता गई है तो वो सभी नेता एक सेफ हाउस की तलाश में हैं कि किसी तरह वो भाजपा सरकार के निशाने पे ना आए, शुभेंदु सरकार के निशाने पे ना आए, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी उसी सिस्टम से निकले हुए नेता हैं तो उनको उस सिस्टम के सारे लूप होल्स पता है कि टीएमसी का कौन नेता कहां से पैसे बना रहा है, टीएमसी के किस नेता का कहां संबंध है। इस हिसाब से ममता बनर्जी इस राजनीतिक परिस्थितियों में घिरी हुई हैं, उनकी पार्टी का टूटना लगभग तय माना जा रहा है।